हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर का एग्जाम हुआ है, साउथ वेस्टर्न रेलवे का है। 26/12/2024 को इसका एग्जाम हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर इसका एग्जाम हुआ है और सभी डिवीजन को मिला करके कंबाइंड रूप से इसका एग्जाम लिया गया है। चलिए हम सीधा प्रश्न पे ऊपर आते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट भी अवश्य करें। चलिए हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए लेवल 5 में 60% कोटा का डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ है साउथ वेस्टर्न रेलवे का, और ये कंबाइंड रूप से लिया गया है। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन 60%। एग्जाम का डेट है 26/12/24। 120 मिनट जो है टाइम है। और कहाँ एग्जाम हुआ है उसका दिया गया है 26/12/2024 को इसका एग्जाम हुआ है। चलिए हम सीधा प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा लिपि संघ की आधिकारिक भाषा है। सबसे पहले जो है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा का प्रश्न है। तो कौन सी लिपि संघ की आधिकारिक भाषा है, तो इसमें जो है देवनागरी है। आंसर ऑप्शन बी है, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में प्राप्त पत्रों पत्रों का उत्तर देना होगा। मतलब हिंदी में जो है प्रश्न पत्र जो प्राप्त होंगे उसके उत्तर किस में देना है, तो उसको हिंदी में ही देना है। रिप्लाई टू लेटर्स रिसीव्ड इन हिंदी शैल बी इन हिंदी। आंसर ऑप्शन ए है, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन OLIC। OLIC का पूर्ण रूप बताना है, तो इसका होता है ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। आंसर ऑप्शन बी है, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी द स्टेट ऑफ कर्नाटका इज इन। राजभाषा नीति के अनुसार कर्नाटक राज्य है, मतलब वो जो क्षेत्र बांटा गया है ABC, तो उसमें किस में आता है, तो यह सी क्षेत्र में आता है। आंसर ऑप्शन सी है, सी रीजन, सी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 1955। तो इसके अध्यक्ष थे BG खेर। आंसर ऑप्शन ए है, BG खेर, बाल गंगाधर खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा पर संसद की समिति की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है। तो यह जो है अधिनियम 1963 में किया गया है। आंसर ऑप्शन बी है, राजभाषा अधिनियम 1963। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी इन हिंदी। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। तो यह 343 में कहा गया है। आंसर ऑप्शन ए है, 343। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अनाउंसमेंट एट स्टेशन शैल बी मेड इन। स्टेशन पर घोषणाएं की जाएगी, जो पब्लिक अनाउंसमेंट होता है वह की जाएगी किसमें, हिंदी, अंग्रेजी और जो लोकल लैंग्वेज रहता है उसमें क्षेत्रीय भाषा में किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, हिंदी, अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेज। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची है, तो 8वीं अनुसूची में है। आंसर ऑप्शन बी है, 8वीं यानी 8वीं अनुसूची। अब जो है रेलवे से संबंधित क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन एस्पेक्ट ऑफ ए स्टॉप सिग्नल शोज। स्टॉप सिग्नल के पहलू पर पता चलता है। यहाँ जो है बत्ती के बारे में है, लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती, कोई नहीं। यहाँ लाल बत्ती स्टॉप रहेगा तो क्या होगा, लाल बत्ती। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आइसोलेशन विल इनहांस इंक्रीज व्हाट। अलगाव, यहाँ आइसोलेशन कहा गया है, पृथक्करण जिसे कहते हैं वह क्या बढ़ाएगा, मतलब किसका जो है इंक्रीज होगा। तो सुरक्षा बढ़ेगा, गति बढ़ेगा, और क्या है, परिचालन सुविधा और उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो है उपरोक्त सभी होगा जब आइसोलेशन किया जाएगा, तो ये ऑल्स होगा। आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। यानी सुरक्षा भी बढ़ेगी, गति भी बढ़ेगी और परिचालन के जो है फैसिलिटी वह कन्वीनियंस है वह बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द वेट ऑफ द वैगन। वैगनों का वजन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए वे ब्रिज होता है, रेलवे में वे ब्रिज का उपयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, वेट ब्रिज। आंसर ऑप्शन सी, तुला चौकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए ट्रैक सर्किट इन रेलवे ऑपरेशन। रेलवे परिचालन में ट्रैक सर्किट का उद्देश्य क्या है। ट्रैक सर्किट से हमें क्या पता चलता है, ट्रैक सर्किट से पता चलता है कि जो है ट्रैक बिल्कुल साफ है। आंसर ऑप्शन बी होगा, ट्रैक जो है क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड? भारत में पहली ट्रेन कब शुरू की गई? तो 1853 में हुआ था। आंसर ऑप्शन बी है, सिर्फ ईस्वी सन पूछा गया है, तो आंसर ऑप्शन बी है 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए टेल लैंप ऑन ए गुड्स ट्रेन? मालगाड़ी पर टेल लैंप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है पीछे के जो स्टेशन है उसको संकेत देने के लिए। गाड़ी जो है पूरी तरह से आ चुका है, आंसर ऑप्शन बी है। पीछे की जो स्टेशन है, पीछे की जो गाड़ी है उसको फिर से लाइन क्लियर देने के लिए, ट्रेन को संकेत देने के लिए, आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बहुत ही छोटे छोटे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु एमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे? निम्नलिखित में कौन भारत सरकार के रेल मंत्रालय में पदेन प्रधान सचिव होते हैं? तो ये जो है सीआरबी रहते हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, वो पदेन सचिव होते हैं, पदेन प्रधान सचिव होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, चेयरमैन रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सन सिग्नल में बी प्रोवाइडेड एट? सन सिग्नल उपलब्ध कराया जा सकता है कहाँ? तो यहाँ देखिए स्टॉप सिग्नल के नीचे स्वतंत्र रूप से, या फिर ए या बी दोनों, और आंसर है ऑप्शन लास्ट है कोई नहीं। यहाँ ए और बी दोनों हो सकता है, ए या बी दोनों स्वतंत्र रूप से भी हो सकता है, या किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे भी हो सकता है। यहाँ आंसर ऑप्शन सी होगा, ए या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कॉलिंग ऑन सिग्नल इज ए टाइप ऑफ? कॉलिंग ऑन सिग्नल एक प्रकार का होता है, किस प्रकार का है? तो यह एक सहायक सिग्नल है, आंसर ऑप्शन बी है, सब्सिडरी सिग्नल सहायक सिग्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कैश साइडिंग इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट दिस? कैश साइडिंग किसकी सुरक्षा के लिए प्रदान की जाती है? तो यह स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा करता है, आंसर ऑप्शन ए है, स्टेशन सेक्शन, स्टेशन अनुभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अंडर विच मिनिस्ट्री डज कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी सीआरएस फंक्शन? रेलवे सुरक्षा आयोग जो सीआरएस होते हैं वह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं? तो यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, आंसर ऑप्शन ए है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीओएम? पीसीओएम का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन जो है बी, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, आंसर ऑप्शन बी है, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एट डिविजनल लेवल द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय हूम? संभागीय स्तर पर या विभागीय स्तर पर परिचालन विभाग का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑपरेटिंग के जो हेड होते हैं डिवीजन स्तर पर कौन होते हैं? सीनियर डीओएम होते हैं, आंसर ऑप्शन ए है, सीनियर डीओएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेलवे बोर्ड इज? रेलवे बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्य क्या है? नीति निर्धारण, परियोजनाओं का कार्यान्वयन और बुनियादी ढांचों की योजना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो है रेलवे बोर्ड का सभी नियम, सभी जो है वो कार्य है, आंसर ऑप्शन डी है, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, which control is responsible for arranging supply of wagons against pending registration? लंबित पंजीकरण के विरुद्ध वैगनों की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए कौन सा नियंत्रण जिम्मेदार है? तो ये जो है ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वही इसके लिए जिम्मेदार है, आंसर ऑप्शन ए है, ट्रैफिक कंट्रोल, यातायात नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिपार्टमेंटल ट्रेन? निम्नलिखित में से कौन सी एक विभागीय ट्रेन है? तो इसमें जो है बैलेंस ट्रेन रहता है, वह क्या होता है कि वह एक विभागीय ट्रेन होता है, डिपार्टमेंटल ट्रेन, आंसर ऑप्शन डी है, गिट्टी ट्रेन, बैलेंस ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ विच ए ट्रेन इज परमिटेड टू रन फ्रॉम द डिफेक्टिव वे ब्रिज टू नेक्स्ट अवेलेबल वे ब्रिज? वह अधिकतम गति क्या है जिस पर किसी ट्रेन को दोषपूर्ण वे ब्रिज से अगले उपलब्ध वे ब्रिज तक चलाने की अनुमति होती है? तो यह जो है जब दोषपूर्ण रहता है वे ब्रिज और उसके आगे उसको चलाना पड़ता है, तो उसमें पर जो गति 40 kmph होता है, उससे अधिक नहीं होता है, आंसर ऑप्शन ए है, 40 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द करेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अभी वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है, आंसर ऑप्शन बी है, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, which body is responsible for regulating safety and quality standard of for railway Indian Railways? भारतीय रेलवे में सुरक्षा के लिए और गुणवत्ता मानकों को विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो है आरडीएसओ है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आंसर ऑप्शन ए है, आरडीएसओ, आंसर ऑप्शन ए है, आरडीएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, which city is having railway station has the longest platform in the world?
विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस शहर में रेलवे स्टेशन पर है? तो यह अभी वर्तमान में जो है वह हुबली का है। आंसर ऑप्शन बी है, हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। द वंदे भारत एक्सप्रेस इज ए ट्रेन डेवलप्ड बाई विच इंडियन रेलवे मैन्युफैक्चरर? वंदे भारत एक्सप्रेस किस भारतीय रेलवे निर्माता द्वारा विकसित किया गया है? यह आईसीएफ के द्वारा किया गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेरम्बूर। आंसर ऑप्शन ए है, ICF, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है? यह जो है कवच है। आंसर ऑप्शन सी है, कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। विच इज द लार्जेस्ट जोन बाई एरिया इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोन कौन सा है? तो नॉर्दर्न रेलवे है, वह सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। आंसर ऑप्शन ए है, नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे इज एट? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हुबली में है। आंसर ऑप्शन सी है, हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? रेलवे सुरक्षा बल RPF किसके लिए जिम्मेदार है? यह रेल संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। आंसर ऑप्शन डी है, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। रिसेंटली इन जून 2024 ट्रायल रन वाज कंडक्टेड ऑन द न्यूली कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। आइडेंटिफाई द सेड रेलवे ब्रिज। हाल ही में जून 2024 में नवनिर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर ट्रायल रन किया गया। उपरोक्त रेल पुल को पहचाने होंगे, यानी उसका नाम बताना है। तो यह चिनाब नदी के ऊपर है, जम्मू कश्मीर में। आंसर ऑप्शन बी है, चिनाब ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। Which of the following trains connects the national capital to various state capitals? निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी को विभिन्न राज्यों की राजधानियों से जोड़ती है? तो राजधानी से नाम ही पड़ रहा है, राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट के जो कैपिटल है उससे जोड़ता है। आंसर ऑप्शन डी है, राजधानी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ट्रेन पासिंग ए सिग्नल एट डेंजर इज? ट्रेन का सिग्नल पार करना खतरे का एक प्रकार है, यानी खतरे की स्थिति में सिग्नल को पार करना एक इस प्रकार के है। तो यह जो है सांकेतिक दुर्घटना है, इंडिकेटिव एक्सीडेंट है। आंसर ऑप्शन सी है, इंडिकेटिव एक्सीडेंट, सांकेतिक दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। एडेक्वेट डिस्टेंस फॉर ग्रांटिंग लाइन क्लियर इज एट ब्लॉक स्टेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज? ब्लॉक स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के लिए पर्याप्त दूरी भी बताई जाती है, वह उसको क्या कहा जाता है? तो उसे ब्लॉक ओवरलैप कहा जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, ब्लॉक ओवरलैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन शैल वर्क विदाउट गार्ड? निम्नलिखित में कौन सी ट्रेन बिना गार्ड के चलाई जाएगी? कौन सा है? मेल एक्सप्रेस, EMU, पैसेंजर ट्रेन, टावर वैगन। टावर वैगन जो है बिना गार्ड का चलाया जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। ब्लॉकिंग ऑफ सेक्शन और लाइन ऑन टू इलेक्ट्रिक ट्रैफिक इज कॉल्ड एज? विद्युत यातायात के लिए कोई सेक्शन को, अनुभाग को, लाइन को अवरुद्ध करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह पावर ब्लॉक कहलाता है। आंसर ऑप्शन सी है, पावर ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। द पर्पस ऑफ इंटरलॉकिंग इज टू इंश्योर? इंटरलॉकिंग का उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना रहता है? तो सबसे ज्यादा है वह सेफ्टी को सुनिश्चित करना होता है। आंसर ऑप्शन डी है, सेफ्टी। सेफ्टी सुनिश्चित करना, इंश्योर सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम TMS एंड RMS रेक मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल्स ऑफ दिस? टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, TMS और RMS रेक मैनेजमेंट सिस्टम किसके मॉड्यूल हैं? किसके मॉड्यूल हैं? तो यह फाइस के मॉड्यूल हैं। तो आंसर ऑप्शन बी है, फाइस रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसका मॉड्यूल है TMS एंड RMS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COA? COA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन होता है। आंसर ऑप्शन ए है, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। A train can admitted on an obstructed line on dash signal? एक ट्रेन को डैश सिग्नल पर, बाधित लाइन पर उसे प्रवेश कराया जा सकता है। तो कॉलिंग ऑन के द्वारा जो है ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पर गाड़ी को लिया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है, कॉलिंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। साउथ वेस्टर्न रेलवे वाज फॉर्म्ड इन द ईयर? दक्षिण पश्चिम रेलवे का गठन किस वर्ष किया गया? यह 2003 में किया गया। 1 अप्रैल 2003 से इसका शुरुआत किया गया। आंसर ऑप्शन सी है, 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। एट जोनल लेवल एवरी डिपार्टमेंट इज हेडेड बाई? क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक विभाग का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो जो PHOD होते हैं वो
जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, सॉरी बी है, PHOD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। द प्लानिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच डिपार्टमेंट। परिवहन सेवाओं की योजना बनाना किस विभाग की जिम्मेदारी है? तो ये परिचालन विभाग की जिम्मेदारी है, यानी ऑपरेटिंग की जिम्मेदारी है, संचालन ऑपरेटिंग। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। Line clear may be given for a train before the line has been cleared for the reception of the train within the station section. Which class of station in the absolute block system does the statement indicate? स्टेशन सेक्शन के भीतर यानी स्टेशन विभाग के भीतर ट्रेन के स्वागत के लिए, ट्रेन को लाइन क्लियर देने के लिए, लाइन साफ होने से पहले ट्रेन की लाइन क्लियर दिया जा सकता है। यह कथन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में स्टेशन के किस वर्ग को इंगित करता है? तो स्टेशन सेक्शन कहाँ होता है? तो बी क्लास स्टेशन में होता है। आंसर ऑप्शन बी है, बी क्लास स्टेशन को यह इंगित करता है, इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। रोल ऑन रोल ऑफ RO सर्विस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। भारतीय रेलवे पर है, जो भारतीय रेलवे पर नहीं, यह जो कहाँ पहले इंट्रोड्यूस किया गया इसके बारे में पूछा गया कि रोल ऑन रोल ऑफ सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? या कोंकण रेलवे में शुरू की गई थी। तो आंसर ऑप्शन ए है, कोंकण रेलवे। यहाँ जो है RO रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस की शुरुआत की गई थी सबसे पहले, जो है वह कहाँ? तो कोंकण रेलवे में। आंसर ऑप्शन ए है। अब जो है मैथ से संबंधित प्रश्न आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 30 इफ 4 ऑफ द नंबर्स आर 25, 35, 40 एंड 30। व्हाट इज द फिफ्थ नंबर? 5 संख्याओं का औसत कितना है? 130 है, तो 150 हो जाएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे ये चारों का जोड़ करके, तो जो संख्या रहेगा वही आ जाएगा। आंसर ऑप्शन ए होगा 20। इस सभी का टोटल जो है 130 है। लास्ट जो है नंबर क्या आ जाएगा? वह 20। 14, 5वां नंबर पूछा गया है। आंसर ऑप्शन ए है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। द एवरेज ऑफ 10 numbers is 80 if one of the number is excluded, the average becomes 78। व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर? 10 संख्याओं का औसत 80 है, यानी 80, तो टोटल कितना हो गया? 800। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 78 हो जाता है, यानी 19 गुना जो है कितना हो जाएगा? 19 गुना 78, 19 गुना 78, सॉरी 9 गुना 78 हो जाएगा। 9 गुना 78, एक संख्या 10 संख्या ही था ना, तो एक संख्या घट गया, तो 9 गुना 78, तो ये कितना हो जाएगा? और इसको जब हम निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 702, और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? जो संख्या पूछा गया है तो कितना होगा? वह 98 होगा। आंसर ऑप्शन बी, सॉरी सी है 98। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। ए पर्सन गेट्स ए सैलरी ऑफ ₹5,000 इफ हिज सैलरी इंक्रीज बाई 10%, व्हाट विल बी द न्यू सैलरी? एक व्यक्ति को रुपये वेतन मिलता है 5,000, और उसका 10% वेतन बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा? 5,500 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। ए शर्ट वाज ओरिजिनली प्राइस्ड एट ₹80। ड्यूरिंग ए सेल द प्राइस वाज रिड्यूस्ड बाय 25%। व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ द शर्ट? एक शर्ट की कीमत 80 रुपये थी, एक बिक्री के दौरान उसकी कीमत 25% कम हो गई। तो शर्ट का विक्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ 80 का 25% कितना हो जाएगा? 80%, 20 जो हो जाएगा, तो 20 माइनस कर देंगे, 25% है, तो 20 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। A man sells a bicycle of रुपीज 1500, gaining a profit of 20%. What was the cost of price of the bicycle? एक आदमी 1,500 रुपये में एक साइकिल बेचता है जिसमें 20% का लाभ होता है। साइकिल का लागत मूल्य क्या है? साइकिल का लागत मूल्य यहाँ 20% दिया है, 20% नहीं, अब 25% होना चाहिए था। 120%, 120% इजकल टू 1,500, 120% इजकल टू 1,500, और जब 1% 100% निकालेंगे तो इसको 100 गुना 120, 12 से इसको कट करेंगे, 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 से 25, 250, कितना हो जाएगा? 25 गुना 15, 1,250 रुपये। 1,250 इसमें नहीं है ऑप्शन, यानी यहाँ 25 से होना चाहिए था, यहाँ 25% होना चाहिए था। ऑप्शन जो है यहाँ थोड़ा गलत हुआ है क्वेश्चन, और या तो फिर 1,250 रुपये होना चाहिए था, तो ऑप्शन होता था यहाँ 1,200 होना चाहिए आंसर, जब यह 25% होगा। यहाँ जो है क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। If the cost price of an article is ₹2,000 and the selling price is 1,800, what is the percentage of loss? एक किसी वस्तु को लागत मूल्य 2,000 रुपया और उसे विक्रय मूल्य 1,800 रुपये, तो हानि प्रतिशत क्या है? तो 200 रुपये हो गया हानि, तो 2,000 का कितना है? ये 10% है। आंसर ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57. What is the simple state interest on रुपये 2000 at an annual rate of 5% for 3 years? क्या करेंगे? 2000 गुना 5 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 कट करेंगे, कितना हो गया? 300 रुपये हो गया। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. A shirt was originally priced at rupees 80. During a sale, the price was reduced by 25%. What is the price of the shirt? सेम ऊपर एक क्वेश्चन था, सेम है, 25% से यह घट गया तो कितना? 20 रुपये कम हो जाएगा, यानी 60। आंसर ऑप्शन डी है। यह क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। सॉरी, ये फिर से क्वेश्चन 54 ही है, आ गया है। नेक्स्ट हम लेंगे, सीधा हम 58 पर जाएंगे। 57 तक हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58. A train travels at a speed of 60 km per hour. How long will it take to cover a distance of 180 किलोमीटर? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और 180 किलोमीटर जाना है, तो कितना हो जाएगा? 3 घंटे लगेगा। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे लगेगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. A mixture contains 40 liters of milk and 60 liters of water. What is the percentage of the milk in the mixture? एक मिक्सचर में, एक मिश्रण में 40 लीटर दूध और 20 लीटर पानी है। मिश्रण में दूध और पानी का प्रतिशत क्या है? तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत पूछा गया है, 1:3 है यहाँ पर। यहाँ जो है 60 लीटर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है 61। और सॉरी 2 और 3 का, 2 और 3 का ऑप्शन है। यहाँ 2 है, यहाँ 3, यानी 60 लीटर है। 60 लीटर ही पूछा गया है, दूध और पानी और दूध पूछा गया है। एक मिश्रण में 40 लीटर दूध और 60 लीटर पानी। मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है? यहाँ प्रतिशत के रूप में पूछा ही नहीं गया है, तो यहाँ जो है 40 लीटर दूध है और 100 लीटर। ये दोनों मिश्रण जब मिक्स करेंगे तो 100 लीटर ही हो जाएगा, और 100 लीटर होगा तो ये जो दूध के लिए बारे में पूछा है 40। आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 60. A man is 24 years older than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. The present age of his son. एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है। 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? एक जो है आदमी है वह अभी एक्स है, और उसका जो है x+24 है, और दो वर्ष के बाद वह क्या जो हो जाएगा? यह जो है x+2, और ये जो है x+2, x+26 हो जाएगा, और यह जो है कितना हो जाएगा? इसका दुगुना हो जाएगा। इसका दुगुना हो जाएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 22 साल। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. A train carries 400 tons of freight. If 25% of freight is unloaded at the first stop, the ratio of the freight unloaded to the freight remaining on the train is. एक ट्रेन 400 टन माल ढोती है। यदि माल का 25% पहले स्टॉप पर उतर जाता है, यानी 25%, यानी 100 टन माल उतर गया, बच गया कितना? तो 300 टन बच गया। तो उतारे गए माल का ट्रेन का शेष माल से क्या अनुपात है? तो 1:3। आंसर ऑप्शन बी है, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. व्हाट इज द व्हाट इज 7/8 माइनस 1/4? जब हम इसे हल करेंगे, 7/8 माइनस 7/4 से हल करना है तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया? 7, और यहाँ हो गया 2। कितना हो गया? 5/8। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. A freight train travels 30 kilometers in the first hour, 45 kilometers in the second hour, and 60 kilometers in the third hour. What is the average speed of the train? एक मालगाड़ी पहले घंटे में 30 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 45 किलोमीटर, और तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर चलता है। तो उसका कितना हो गया? टोटल 5, 4, 6, 4, 10, 3, 13, 135 डिवाइड बाई 3, 45 kmph। आंसर ऑप्शन सी है, 45 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. The ratio of the cost price of selling price is a product is 4:5. If the selling price is rupees 5,000, what is the profit? यहाँ जो है पूछा गया कि किसी उत्पाद के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। यदि विक्रय मूल्य 5,000 यानी 5,000 रुपये है, तो लाभ कितना है? यानी 5,000 है विक्रय मूल्य, तो यह कितना हो गया? 4,000 हो गया। तो कितना हो गया? जो लाभ है वह 1,000 रुपये है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. In a ratio of 5:3, the total number of items is 80.
हाउ मेनी आइटम्स बिलोंग्स टू ईच पार्ट ऑफ द रेशियो। 5:3 के अनुपात में वस्तुओं की कुल संख्या 80 है। प्रत्येक अनुपात के प्रत्येक भाग में कितनी वस्तुएं हैं? तो एक में 50 और एक में 30 है। आंसर ऑप्शन सी है 50 एंड 30। सीधा सीधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। If the ratio of the number of goods carried by two trains is 5:7 and train A carries 200 tons, how many tons does train B carry? यदि दो ट्रेनों द्वारा ले जाए गए सामान की संख्या का अनुपात 5 और 7 है और ए ट्रेन जो है वह 200 टन ले जा सकती है, तो बी ट्रेन कितना ले जा सकती है? तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? यह 40 हो गया। 5 का मतलब और 1 का मतलब क्या होगा? 40, यानी 7 का मतलब क्या हो जाएगा? 280। आंसर ऑप्शन बी होगा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। द सम ऑफ टू डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 13। When the digit are reversed, the number decreased by 27. Find the original number. यदि दो संख्याओं की यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, जब अंकों को उलट दिया जाता है तो संख्या 27 घट जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यह जो है कितना हो जाएगा? 8 और 5। पहले तो हम यहाँ देखें, 8 5 13, 8 5 13, 713, 713। हम किस में से करेंगे? जब ये जब तो है वह बड़ा संख्या ही होगा तभी समझ में आएगा। या 76 या तो फिर 85। पहले हम 85 से करके देखते हैं। 85 है और जब हम इसको डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं, तो कितना हो जाता है? वह 27 से माइनस हो जाता है, यानी सही है। जब घटाएंगे तो यह 85 हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। भिन्न 18/24 को सरल कीजिए। जब हम इसे हल करेंगे 3/4 हो जाएगा। यहाँ 3 से कट जाएगा, यहाँ 4 से कटेगा, 6 जो है। आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन आसान है मैथ्स का, और रेलवे का क्वेश्चन भी आसान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। 700 इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी so that A receives half as much as B and B receives half as much as C. What is the share of C? 700 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से आधा और बी को सी से आधा प्राप्त होता है। सी का हिस्सा क्या है? ए, बी और सी। ए, बी और सी। यहाँ हो गया 4x, यहाँ हो गया 2x और यहाँ हो गया x। ऐसा है 7x इजकल टू 700। x इजकल टू कितना हो गया? तो 100। तो इसको कितना मिला है? 4x मिल रहा है, तो यहाँ 400 होगा। सी को आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 5 11 17 23? इसके बाद जो है 6 6 6 6 6 जो है वह बढ़ते जा रहा है। अगली श्रृंखला में कौन सा नंबर आएगा? तो 29 आएगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। यदि किसी कार्य को पूरा करने में 3 श्रमिकों को 6 दिन लगते हैं, तो उसी कार्य को पूरा करने में 6 श्रमिकों को कितना समय लगेगा? उल्टा हो जाएगा। इफ इट टेक्स 3 वर्कर्स 6 days टू कंप्लीट ए टास्क, हाउ लॉन्ग विल बी इट वी टेक 6 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम टास्क? तो 3 दिन में कर देगा। 3 श्रमिक 6 दिन में करता है तो 6 श्रमिक लग जाएगा, तो उसको जो है आधा दिन कर देगा, 3 दिन में कर देगा। आंसर ऑप्शन बी है 3 days। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 11? 11 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है? 11 22 33 44 और 55। जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 165। और 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 33। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 36 लेस देन 100 एंड द नंबर। एक संख्या का वर्ग 100 से 36 कम है, तो संख्या क्या है? 100 से 36 कम कितना हो जाएगा? 64। और इसका वर्ग निकालें, कितना हो जाएगा? 8। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। A worker completes 75% of a task in 6 hours. How long will it take to complete the entire task? एक कार्यकर्ता किसी कार्य को 75% भाग 6 घंटे में पूरा करता है। संपूर्ण कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो 75% से 6 घंटे, तो पूरा काम करने में 8 घंटे। आंसर ऑप्शन सी, सॉरी आंसर ऑप्शन डी है 8 घंटे। 8 घंटे 6 में मैं आंसर कर दिया। यह आंसर ऑप्शन डी होगा 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। Which of the following is the result of multiplying the first 5 natural number? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को गुना करने का परिणाम है? जब इसको गुना करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुना करेंगे 5 24 30 60 2 120। आंसर ऑप्शन सी है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4:3। इफ द लेंथ इज 16, व्हाट इज द ब्रेथ? तो इसका जो है 16, यानी 4 4 16। तो 4 x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू 16।
तो x इजकल टू कितना हो गया, कितना हो गया, x इजकल टू 4, तो 3x इजकल टू कितना हो जाएगा 12। आंसर ऑप्शन सी है 12 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। राइट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स। समकोण वह कोण है जो मापता है कितना, समकोण का मतलब 90 डिग्री। आंसर ऑप्शन बी है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। Which of the following is not a solution to the equation 3x minus 4y is equal to 8? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण 3x minus 4y is equal to 8 का समाधान नहीं है। इसमें जो है हम हल करेंगे तो यह जो है 1 and 4 इसका समाधान नहीं है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। A sum of money doubles itself in 5 years at simple interest. What is the rate of interest per annum? यदि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है। तो ये 5 वर्ष में दुगना होता है, तो इसको हम निकालेंगे, आंसर आएगा, आंसर ऑप्शन डी है 20 ईयर्स। आंसर ऑप्शन सॉरी 20%। आंसर ऑप्शन डी है 20%। ब्याज गुना 100, एक से गुना 100 और एक से गुना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। A train travels 180 kilometers in 3 hours. What is the speed in percentage of 100 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा करती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा के प्रतिशत में इसकी गति क्या है। ये 60 किलोमीटर जो है 1 घंटे में कितना जा रहा है 60, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा में कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। अब जो है इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन आया है, उसको हम देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है। ईच ऑफ दिस पेंटिंग्स डैश मेड बाय ए फेमस पेंटर। यहाँ ईज आर एन बी शुड, यहाँ हो जाएगा ईच ऑफ द दिस पेंटिंग इज मेड बाय, तो आंसर ऑप्शन बी है ईज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। फिल इन द ब्लैंक्स है। द क्रिमिनल ऑन द रन मैनेज टू डैश कैप्चर बाय द पुलिस ऑफिसर। तो मैनेज टू इवेड कैप्चर बाय द पुलिस ऑफिसर। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। फिल इन द ब्लैंक्स है। आई एम डैश, आई एम है तो वर्ब का चौथा रूप होगा, तो चौथा रूप सभी में है। ऑन द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ लर्निंग वन न्यू लैंग्वेज एवरी ईयर। तो आई एम एम्बार्किंग ऑन द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन वन न्यू लैंग्वेज एवरी ईयर। आंसर ऑप्शन बी है एम्बार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। Newspapers have reported heavy flooding in the coastal area. The damage dash to be extensive. Damage is expected to be extensive. Answer option D है। Next question number 85. Fill in the blanks here. The local bank was robbed by a group of men dash were armed. तो इसमें देखेंगे फोर ऑफ होम फोर ऑफ डोर। फोर ऑफ होम हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी है फोर ऑफ होम वेयर आर्म, उसमें से 4 जो है इसके पास शस्त्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। इक्वेनिमिटी उसका ऑप्शन जो है उसका जो है एंटोनिम्स है उल्टा हो जाएगा एजिटेशन। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। एंटोनिम से पूछना है डिसेबल, डिसेबल का इनेबल। आंसर ऑप्शन ए है इनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। इनविंसिबल का पूछा गया है एंटोनिम्स, तो इनविंसिबल का वल्नरेबल। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। एंटोनिम से पूछा गया है क्रूड, क्रूड का स्ट्रेट, क्रूड टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रेट। आंसर ऑप्शन बी है स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। एंटोनिम्स पूछा गया है ब्रेवरी, ब्रेवरी का वो जो है कोवार्डिस हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है कोवार्डिस। नेक्स्ट जो है स्पेलिंग पूछा गया, करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है 91। सिमेट्री करेक्ट स्पेलिंग सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइज, सरप्राइज।
तो इसका होता है SURPRIACD, सरप्राइज। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है सिमेट्री, CEMETRY, सिमेट्री होता है। आंसर ऑप्शन ए है सिमेट्री। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग ही पूछा गया है, क्या है टेम्परेचर। टेम्परेचर का होता है TEMPERATURE, तो आंसर ऑप्शन ए है टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, इसमें से क्या है सेनोनिम्स पूछा गया है। सेनोनिम्स फ्यूरी, फ्यूरी का हो जाएगा एंगर। आंसर ऑप्शन ए, सॉरी सी है एंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, इसमें भी सिनोनिम्स पूछा गया है। जिनरस, जिनरस का चैरिटेबल। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है 96, इसमें भी सिनोनिम्स पूछा गया है। सिनोनिम्स वास्ट, वास्ट मतलब यहाँ एक्सपेंसिव हो जाएगा उसका। आंसर ऑप्शन सी है एक्सपेंसिव। नेक्स्ट 97, इसमें भी सिनोनिम्स पूछा गया है। कॉशियस, कॉशियस का केयरफुल हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है केयरफुल। नेक्स्ट है 98, इसमें भी सिनोनिम्स पूछा गया है। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मेटिकुलस। आंसर ऑप्शन बी है मेटिकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडम्स फ्रेज बी इन द सेम बोट। सेम बोट में होना, यहाँ क्या पूछा गया है, बी इसका है टू बी इन सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 100, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडम्स एंड फ्रेज एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम इसका है, इसका भी आंसर ऑप्शन बी है। ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग इग्नोर्ड, ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग इग्नोर्ड। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और रह गया है, भी इंग्लिश से ही संबंधित है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ गो। गो का बेंट होता है। आंसर ऑप्शन सी है बेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस को पूछा गया है करेक्ट कौन सा है, तो इसमें जो है सी सिंग्स वेल, सी सिंग्स वेल। आंसर ऑप्शन बी है सी सिंग्स वेल। यह जो है वाक्य सही है, यह सेंटेंस जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस सी इज मोर स्मार्टर देन हर ब्रदर। मोर भी है और स्मार्टर भी है, तो दोनों नहीं होगा, या तो स्मार्टर होगा या फिर मोर लगेगा तो स्मार्ट होगा। तो यहाँ स्मार्ट के साथ ईयर ही लगता है, तो यहाँ मोर स्मार्टर नहीं होगा। यहाँ जो है मोर स्मार्टर शब्द जो है वह गलत है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या है, ए केक वाज मेड बाई हिम, केक वाज मेड बाई हिम। आंसर ऑप्शन बी है केक वाज मेड बाई हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यह जो है पैसिव वॉइस में है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 105, 6 क्वेश्चन और आ गए हैं। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई डैश द बुक राइट नाउ। आई एम हो जाएगा, आई एम रीडिंग रीडिंग द बुक राइट नाउ। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, fill in the blank with the correct preposition. The train arrives dash 5 am, तो arrives at होता है, arrives at 5 am। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, fill in the blanks with the correct preposition. I am afraid, afraid के साथ होता है ऑफ, होता है afraid of the dark। आंसर ऑप्शन ए है afraid of। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, fill in the blanks है with correct preposition. The meeting is scheduled dash Monday, तो शेड्यूल ऑन मंडे, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे ऐसे जो दिन आता है उसके पहले ऑन लगेगा, ऑन मंडे। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, फॉर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। और लास्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का ये प्रोपोजिशन भरना है। द बुक इज डैश द टेबल, द ऑन द टेबल। आंसर ऑप्शन ए है द बुक इज ऑन द टेबल। मैं आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करता हूँ। सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।